फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि जो मैथ वाले जो टॉपिक्स उनका रिवीजन करूँगी। तो जो आशीष सर की जितनी भी पीडीएफ थी उनको कलेक्ट किया और उससे मैंने स्टार्ट किया था अर्थमेटिक का रिवीजन करना। क्योंकि अब है ये हो गया कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन है ना, मतलब थोड़े से मतलब टाइम टेकिंग हो रहे हैं, तो उनका रिवीजन करना ज़रूरी हो गया था। तो इसलिए मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया कि जो जो भी मेरे पास पीडीएफ अभी प्रोवाइड हैं या फिर सर ने जो टेलीग्राम पे लिंक दे रखा है और जो पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखी है उनमें से जितने भी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं ना वो अटेम्प्ट करना स्टार्ट करूँ। उसके अलावा सर ने अभी इस मंथ की जो अभ्यास मैगजीन है वो भी प्रोवाइड करवा दी है। तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उसमें 300 के अप्रोक्स क्वेश्चन हैं, तो उनको भी ज़रूर अटेम्प्ट कर लेना। और मैंने सोचा था कि मतलब उसको एक दिन पर्टिकुलरली बैठ के उसको पूरी पीडीएफ को मैं एक साथ ही लगाऊंगी, ताकि मेरे स्पीड मैथ में जो भी क्वेश्चंस में जो डाउट रह रहे हैं वो क्लियर हो जाए। दूसरा अर्थमेटिक का रिवीजन अच्छे से हो जाए। लेकिन उससे पहले एक दिन मुझे ये करना है, जो मैथ वाला सेक्शन है उसके पूरे का एक बार रिवीजन करना है और उसके अलावा जो जो भी मेरे डाउट्स हैं ना जिस टॉपिक में वो क्लियर करने हैं। और एक कमेंट आया था कि मतलब हमें कैसे मॉक लगाना चाहिए, तो एक मैंने मॉक लगा रखा है। तो है तो ये सेक्शन मॉक, लेकिन मैथ का है ये सेक्शन मॉक। इसमें मेरे मतलब मैंने 19 अटैम्प्ट किए थे और इसमें मेरा एक गलत हो गया था, 18 मेरे बिल्कुल करेक्ट है इसके अंदर। और मतलब सेक्शन वॉक था इसमें, मतलब इंग्लिश और क्वांट वाला सेक्शन नहीं है। 41 मेरी इसमें परसेंटाइल रही है और 15.25 मेरे इसमें मार्क्स आए हैं। तो इसमें मैंने ये देखा ना कि भाई 15 कैसे मेरे मार्क्स आए हैं। तो अब ये हो गया कि इसमें क्वेश्चन तो 35 रहेंगे लेकिन इनका जो मार्क्स है वो 30 रह गया, तो इस वजह से मेरे 15 मेरे मार्क्स आए हैं। इसके अंदर एक तो ये सीरीज वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था और एक मैंने सीरीज वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया था, और एक क्वेश्चन था वो मैंने मतलब लास्ट में अटैम्प्ट करना स्टार्ट किया था, आंसर निकाल लिया था और वो मेरे से अटैम्प्ट नहीं हुआ था। तो ऑल ओवर मैंने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे, एक ऑप्शन नहीं लगा, एक मेरा गलत हो गया था। और सीरीज वाले क्वेश्चन भी थोड़े थोड़े से ट्रिकी से दिए हुए थे, बाकी अर्थमेटिक वाला सेक्शन थोड़ा सा हार्ड दिया हुआ था। और डीआई इजी थी, एक मैंने बनाई नहीं, एक ही बनी थी मेरे से, बाकी सारी जो डीआई थी वो बहुत इजी थी। और इसका एक जो फर्स्ट वाली डीआई है ना, ये मैंने कहीं देखी थी, इसलिए मुझे इसके क्वेश्चंस तो थोड़े ऐसे थे कि याद हैं कि मैंने हाँ कहीं अटैम्प्ट किए हैं, तो उनको रीडिंग करने में मुझे टाइम नहीं लगा। एक ये वाला क्वेश्चन है, इसको मतलब स्टार्टिंग में मुझे लैंग्वेज समझ नहीं आई, इस वजह से इस क्वेश्चन में मेरे को बहुत टाइम लग गया था। तो सबसे मॉक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि क्वेश्चन को समझ में आना। मतलब क्वेश्चन कम अटैम्प्ट करो लेकिन अच्छे से अटैम्प्ट करो, नेगेटिव मार्किंग कम करने की ट्राई करो। और जब आप अपना मॉक अटैम्प्ट कर लो ना, उसके बाद में उसको अच्छे से एनालिसिस करो कि डीआई पहले इजी करनी चाहिए थी या अर्थमेटिक पहले करना चाहिए था, स्पीड में तो सेक्शन पहले करना चाहिए था, कौन सा ईजी है कौन सा हार्ड है, तो हर चीज़ को अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए। उसके बाद मैंने लगाना स्टार्ट किया था पजल वाला सेक्शन। पजल वाले में मैंने 20 सेट रखे थे, 20 तो लास्ट डे की जो पीडीएफ थी उससे, और 20 मैंने जो नेक्स्ट पीडीएफ है ना उसमें से किए थे। और दूसरी अंकुश लामा सर की जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे देती हूँ आपको, वहाँ से भी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वो करना स्टार्ट किया मैंने। तो 20-20 के सेट है, मैंने 2 सेट लगाए थे 20-20 के। थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है कि हाँ भाई इतनी इतनी पजल कैसे लगाएं, लेकिन कुछ कुछ पजल बहुत छोटी होती है, उनमें टाइम कम लगता है। कुछ कुछ पजल होती है जो पीओ की होती हैं या फिर कलरक और पीओ के बीच की सी होती है, उनमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। उसके अलावा ये था कि और कुछ कुछ डाउट्स ये आते हैं कि मतलब जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो पीडीएफ से करें या सर की जो क्लास है उससे अटैम्प्ट करने का ट्राई करें। देखो सर की क्लास से सर ही हम जो जो बेसिक नए रूल्स होते हैं वो बताते हैं, बेसिक बताते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, हम कमेंट देखते रहते हैं, कमेंट में हमें कुछ भी हिंट मिल जाता है ना तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते हैं। इसलिए सर के साथ जब हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो वो बहुत ईजी लगते हैं। पजल में भी हमारे साथ यही होता है कि पजल के हिंट मिल जाते हैं हमें कमेंट सेक्शन से और उसके अकॉर्डिंग हम अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपसे पॉसिबल हो और आपको बोरिंग कम लगे तो पॉसिबल हो उसके वहाँ तक पीडीएफ से इसको सॉल्व करने का ट्राई करें। एक बार थोड़ा इजी नहीं लगेगा, सब कुछ हार्ड लगेगा कि अटैम्प्ट नहीं हो रहे हैं, कम पजल्स बन रही हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका जब आप करना स्टार्ट कर दोगे ना तो सारी पजल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी और टाइम भी आपका रिड्यूस हो जाएगा और स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद में मैंने करना स्टार्ट किया था जो अभिजीत सर का जो करंट अफेयर है वो करना स्टार्ट किया था। एक तो मैंने वीकली उसमें स्टार्ट किया हुआ है मार्च मंथ का, और दूसरा जो दिल्ली का सीई है ना वो स्टार्ट किया हुआ है।
डेली चाहिए तो मैं सार के साथ साथ पहले क्लास देख लेती हूँ, उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जैसे बैंकिंग के या फिर जो रैंकिंग वाले होते हैं या फिर जो मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके मतलब थोड़े से नोट्स बना के हमें रिवीजन करना होता है, उनको मैंने थोड़ा सा नोट डाउन करके उसकी प्रैक्टिस कर लेती हूँ। उसके अलावा जो वीकली रिवीजन है उसको पूरा मैं टोटली उसको नोट डाउन करके ही करती हूँ, ताकि उसका जब मैं मॉक लगाऊँ ना तो वो मेरे लिए ईजी हो कि हाँ ये नोट्स इसमें एक बार मैंने उसको अच्छे से PDF से रिवीजन किया, उसके मेरे अकॉर्डिंग छोटे छोटे मैंने नोट्स बना लेती हूँ, फिर उसका रिवीजन करती हूँ और उसकी क्विज़ लगा लेती हूँ। क्विज़ के लिए ये है, अभिजय सर की जो अनअकैडमी पे उनकी जो आईडी है उस पर बहुत सारी क्विज़ेज आती हैं। सर जो छोटी छोटी क्विज़ेज मतलब कभी 5 क्वेश्चन की कभी 10 क्वेश्चन की प्रोवाइड करवाते हैं, वहाँ पे जाके उसको अटैम्प्ट कर सकते हो और देख सकते हो आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो। उसमें स्टेटमेंट बेस ऑप्शन मतलब जो छोटे छोटे ऑप्शन आते हैं उस पर भी ऐसे हर तरह की क्विज़ मिलेंगी आपको, वहाँ से भी अटैम्प्ट कर सकते हो। दूसरा, रिवीजन आपको मस्ट है, जितना आप रिवीजन करोगे ना CE वाले सेक्शन में तो उसके लिए बेस्ट है। दूसरा, हिंदी मीडियम वाले ये बोलते हैं कि इंग्लिश वाला सेक्शन कैसे कवर करें, तो उनके लिए CE वाला बेस्ट ऑप्शन है। CE और क्वांट दोनों से आप उसको इंग्लिश वाले सेक्शन को कवर कर सकते हो, क्योंकि ये है कि इंग्लिश अगर वीक है तो उसको मार्क्स को कहीं ना कहीं हमें कवर करना होता है। तो जो भी आपकी क्वेरी होती है ना आप मेरे को कमेंट करके बता दिया करो, मैं उसका शॉर्ट वीडियो या फिर मेरे वीडियो के जो व्लॉग आते हैं ना उसमें उनको कवर करने का पूरा ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच।